Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। And we bow before Jesus. और हम यीशु के आगे झुकते हैं। And we give him all our worship. और हम सारी आराधना उसको देते हैं। In the first place, I want to say, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं, you have to forgive us. We came very late. आप हमें क्षमा करें, हम बहुत देर से पहुंचे हैं। Traffic. बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। In Bangalore, it is not like this. बेंगलोर में ऐसा नहीं है। It's there in the certain places, हाँ, कुछ कुछ स्थानों में है, but here we can't predict. लेकिन यहाँ पे हम अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। So please forgive me. I came little late. और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैं थोड़ी देर से आया हूँ। And but I will not make you sit for long time. लेकिन मैं आपको बहुत देर तक नहीं बैठाऊंगा। I will give short message. मैं आपको एक छोटा सा संदेश दूंगा Then I'll send you all home soon. और फिर आपको घर बहुत जल्द भेज दूंगा। Is it all right? ठीक है ये? Praise the Lord. Oh, no. नहीं, नहीं। And this is not conference. 3 days we have been doing conference. पिछले 3 दिन हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, Today is a meeting. ये एक सभा है। But I encourage every one of you, लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करूं, when those 3 messages of the conference called Divine Union are uploaded on YouTube, please listen to them again and again. उन 3 दिनों के कॉन्फ्रेंस का जो संदेश था, जिसका शीर्षक था ईश्वरीय एकता, जैसे ही वो YouTube में अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको जरूर सुने, बार बार सुने और आशीषित हों। There's lot of depth in it. It's priceless word of God. उसमें बहुत गहराई है, उसमें बहुमूल्य परमेश्वर के द्वारा किया हुआ जो कार्य है उसका वर्णन है। What took 20 years for God to make me understand, I put that in 3 days. परमेश्वर ने मेरे अंदर जो काम करने में 20 साल मुझे लगे, वो मैंने 3 दिन में संक्षिप्त करके सारांश में आपके पास पहुंचा दिया। So you got to listen to it again and again आपको बार बार उसे सुनना है and try to get the deep meaning of that. और उसकी जो गहरा अर्थ है उसको पकड़ना है। The next one more thing I want to tell you. एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। You know, when we come to the meeting, you all honor us with a shawl, with all those things. हम जब कभी मीटिंग में आते हैं तो आप हमारा शॉल और फूल से या मेमेंटो से आदर करते हैं। Thank you very much. आपको धन्यवाद। And you all look, oh wow, pastor has come. पास्टर आए और हम सब वाह वाह करते हैं। No, I will tell you very openly, we are very, very ordinary people. मैं बहुत खुल के आपसे कहना चाहता हूं, हम बहुत साधारण से लोग हैं। Just like you are. जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही हैं हम। We have same problem what you have. हाँ, जैसी समस्याएं आपके पास हैं, हम भी वैसी समस्याओं से गुजरते हैं। In no way we are special. हम किसी भी प्रकार से विशेष नहीं हैं। Just ordinary people. साधारण से लोग हैं। Whatever little grace that God has given to us and His word, we share with you. हाँ, जो कुछ भी परमेश्वर ने थोड़ा अनुग्रह और अपना वचन दिया है, वो हम आपको बांटते हैं। He is special. वो विशेष है। Amen. No man has to be a wow factor. Only God has to be wowed. किसी भी मनुष्य के आगे नहीं झुकना, हमें सिर्फ Wow. अच्छा, किसी भी मनुष्य के लिए वाव नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के लिए करना है। Wow. Amen. Wow. Wow. That is God. वो परमेश्वर That के is लिए, Jesus. Wow. यीशु के लिए वाव। Everybody knows Genesis 1:1. हम सब उत्पत्ति 1:1 जानते हैं। In the beginning, God created heaven and earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning, God. आदि में परमेश्वर, Everybody knows that. सब जानते हैं। But do you know Genesis last? लेकिन क्या आप उत्पत्ति के आखिरी अध्याय की आखिरी आयत जानते हैं? Joseph,
Prime Minister of Egypt in the coffin. यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री कफन बॉक्स में। God is God, man is man. परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है। So we give him all the glory. तो हम उसे सारी महिमा देते हैं। Our life is like a bubble. It is today, tomorrow, it's gone next second. हमारा जीवन जो है एक बुलबुले के समान है, सो आया और फिर खत्म हो गया। Like flower of the field. Morning it comes up, by evening it is gone. मैदान के फूल के समान है, सुबह उगता है, शाम को मुरझा जाता है And everything is forgotten. और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। What we are today is the mercy of God. आज हम जो कुछ भी है वो परमेश्वर की दया है We give him all our worship. और सारी आराधना उसको। You and I are the product of God's mercy. आप और मैं जो हैं वो परमेश्वर की दया के बनाए हुए लोग हैं। And my prayer this evening is, और आज शाम मेरी ये प्रार्थना है the breath of God's mercy will come upon you all. कि आप सबके ऊपर परमेश्वर की दया की श्वास उतर आए। One breath of mercy will become fresh, renewed once again. एक दया की सांस आपको ताजा बना देगी, नया बना देगी, नई शुरुआत दे देगी। May God breathe his breath of life and mercy on you today. होय कि आज परमेश्वर अपनी दया और जीवन की सांस आपके ऊपर फूंक दे। Amen. आमीन। So I want to thank all the organizers सारे आयोजनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं for inviting me here. मुझे यहाँ निमंत्रण देने के लिए। This part of Maharashtra. महाराष्ट्र के इस हिस्से में I pray that this part of Maharashtra will be blessed. और महाराष्ट्र का ये हिस्सा मेरी प्रार्थना है आशीषित होए। Every one of us who are here today, आज हम में से प्रत्येक जो यहाँ है, lot of blessings. बहुत बहुत आशीष। Amen. आमीन। We have different class, upper class Christians also. अलग अलग क्लास श्रेणी के लोग हैं। देखिए अपर क्लास के लोग भी हैं Yes, यहाँ। outstanding Christians. बाहर जो खड़े आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियन है। Wow. So good. बहुत अच्छा है। So we will get into the message. हम संदेश में जाएंगे, We'll sing a chorus, एक कोरस गाएंगे, then pray. प्रार्थना करेंगे। This short message, छोटा सा संदेश, not very short, satisfying. हाँ एकदम छोटा नहीं लेकिन संतुष्टि देने वाला। Otherwise you'll say we sat so long, you're हाँ। preaching only little. आप बोलेंगे हम इतनी देर से बैठे हैं और ये छोटा सा सिखा रहे हैं। So we'll get into the message. हम संदेश में जाएंगे। Nearer, my God, to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Sing with me in Hindi. पास तेरे ऐ खुदा, तेरे पास गर्ची सली की राह करे उदास, तो भी मैं गाऊंगा पास तेरे ऐ खुदा, पास तेरे
God, to thee, nearer to thee. Everyone sing. सब जन गाएं। Till All my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. फिर भी मैं गाऊंगा पास तेरे ऐ खुदा, पास तेरे ऐ खुदा, आ तेरे पास। We bow before you, precious Jesus. बहुमूल्य यीशु, हम आपके आगे झुकते हैं। This evening shows your heart. आज शाम अपना हृदय हमें बताएं। Talk to everyone very personally. प्रत्येक से व्यक्तिगत तौर पे बात करें। Personally lay your hands upon them. व्यक्तिगत तौर पे अपना हाथ उन पे रख दें Wipe away their tears. और उनके आंसुओं को पोंछ दें। Embrace them and kiss them. प्रभु ने गले लगा लें, चूमा दे दें, Fill them with yourself. अपने आप से उन्हें भर दें। Let them never feel they are alone. कभी भी वे महसूस ना करें कि वे अकेले हैं। You are in them, you are with them. आप उनमें हैं, आप उनके साथ में हैं You will carry them throughout their lives. और उनके जीवन पर्यंत आप उन्हें ले चलेंगे। Be glorified today. आपको महिमा मिले। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Oh, what a wonderful, wonderful presence of Jesus here. अद्भुत अद्भुत यीशु मसीह की उपस्थिति। If you read Luke, 4th chapter, यदि आप लूका उसका 4था अध्याय पढ़ें, the 25th and 26th verse. 25 और 26 आए। Luke 4, लूक 25 and 26. लूक 4, 25 और 26। Here is Jesus Christ यहाँ पे यीशु मसीह who finishes 40 days fasting and gets victory over temptation. और 40 दिन के उपवास के बाद परीक्षाओं पे जय पाकर Then he comes into the synagogue, वो आराधनालय में आता है he reads the scriptures. और शास्त्र को पढ़ता है। After some time, his own people don't believe it. हाँ, और कुछ समय के बाद उसके अपने लोग जो हैं उस पर विश्वास नहीं All करते। others believe, but a prophet is not honored in his own house. दूसरे लोग करते हैं विश्वास, लेकिन भविष्यवक्ता अपने ही घर में सम्मान नहीं पाता। So what does Jesus say? तो फिर यीशु ने क्या कहा? He quotes two people. उसने 2 लोगों का उदाहरण दिया। He talks about Naaman नामान के विषय कहा and Elisha, और एलीशा के विषय कहा। which I told on the first day of the conference. कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मैंने ये कहा था। Today we'll see he quotes one more person, आज हम एक और बात देखेंगे जो यीशु मसीह ने कही। 25 and 26. 25 और 26, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। When the heavens were closed for 3.5 years, और स्वर्ग जो है वो 3.5 साल के लिए बंद, no rain, बारिश नहीं हुई, everywhere famine in Israel. और इस्राएल में सब तरफ अकाल था। And that's the time. ये वो समय था। Prophet Elijah, नबी एलिया great man of God, और परमेश्वर का एक बड़ा दास was sent not to any widow in Israel. वो इजराइल में और किसी भी विधवा के पास भेजा नहीं गया, But he is sent to a widow outside Israel. लेकिन वो इस्राएल के बाहर एक विधवा थी, उसके पास भेजा गया। To a non-Israeli, non-Jew widow.
एक ऐसी विधवा के पास जो इस्राएली नहीं थी, यहूदी नहीं थी, in a place called Zarephath village. एक ऐसे स्थान जिसका नाम था सारफत का गांव, And near the city of Sidon, और सिदोन जो शहर है उसके पास में to a small village. छोटा सा गांव। Great man of God Elijah is sent. हाँ, एक बड़ा परमेश्वर का जन, Not to a big businessman, not to a big minister, not to a big leader, but to a widow. वो एक व्यापारी के पास नहीं भेजा गया, एक बिजनेसमैन के पास नहीं, एक बड़े नेता या लोगों के पास नहीं भेजा गया, But to a widow. लेकिन एक विधवा के पास भेजा गया। And there are so many widows at that time in Israel. हाँ, उस समय इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं थी, But he is sent to this particular widow who is non-Israeli. लेकिन ये एक विशेष विधवा के पास जो इस्राएली नहीं थी, उसके पास भेजा गया। Why? Why? क्यों? We'll study a few things हम कुछ बातों को सीखेंगे and then we will close. और फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। Because in those days, Elijah's days, क्योंकि उन दिनों में, एलिया के दिनों में, Israel had turned their back on God. इस्राएल ने अपनी पीठ परमेश्वर के विरुद्ध फेर दी थी, They backslid. वे पीछे हट They गए, had nothing to do with God. उन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं They था, were going after gods of Baal and Ashtaroth. और वे बाल और अश्तरोत देवी देवता जो थे उनके पीछे जा रहे And they थे, were going after false prophets. और झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे जा रहे थे। 850 false prophets gathered at the time of Elijah. You know that story. आप कहानी को जानते, 850 से बाल के नबी जो है वहां पे जमा हुए थे, So everything was false there. और वहां पे सब कुछ झूठ चल रहा था, Evil, बुराई चल रही false थी, teaching, गलत शिक्षाएं, false prophecy. गलत भविष्यवाणियां। Nobody wanted God, किसी को परमेश्वर नहीं चाहिए, especially in the country of God, Israel. यहां तक कि इस्राएल देश में, In the country of God, परमेश्वर के देश में, they didn't want God. उनको परमेश्वर नहीं चाहिए। But God is a good God. लेकिन परमेश्वर अच्छा He's परमेश्वर a है, generous God. वो उदार परमेश्वर He's a है, merciful God. वो दयालु He परमेश्वर है, can't sit quietly. वो शांत नहीं बैठ He सकता wants है, to pour His mercy. वो अपनी दया उंडेलना He चाहता wants है, to give life. वो जीवन देना चाहता है। The central nature of God is परमेश्वर का साधारण सा स्वभाव जो है, He is a giver of life. वो जीवन का देने वाला है। He gives His life for His creation. वो अपनी सृष्टि के लिए अपना जीवन देता है, He's a great giver. वो एक बहुत बड़ा देने वाला है। And because He's a life giver, He goes to any low extent to give life. चूंकि वो जीवन देने वाला है, इसलिए जीवन देने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे चले जाएगा। He is so lowly down to earth वो इतना दीन है जमीन से जुड़ा that He lifts up the creation. कि वो सृष्टि को ऊपर उठाता है, Right? He takes care of the creation. और सृष्टि की परवाह करता है। He is under everything वो सब चीजों के नीचे and है। He gives life. जीवन, He gives life. वो जीवन देता He है, gives mercy. अपनी दया देता He है, is generous God. वो उदार परमेश्वर है, Such a generous God. Big heart of love. वो बहुत उदार है, बड़े हृदय का परमेश्वर है। One day people worked in the field. एक मैदान में जब लोग काम कर, In the field, people, खेत में काम कर रहे थे, right? The owner gave, full day wages to the people. हाँ, जो उसका मालिक था उसने लोगों को एक पूरे दिन का मेहनताना दिया। Some laborers worked only last 1 hour in the field. कुछ मजदूरों ने अंतिम घंटे में मेहनत की, The owner gave them also full day's wages. जो मालिक था उसने उन्हें भी पूरे दिन की मजदूरी दे दी। So the people who worked whole day, they said, what? तो जो लोग पूरे दिन काम किए पूछने लगे ये क्या? The master said, you agreed for whole day wages, I'm giving to you. मालिक ने कहा तुम्हें पूरे दिन की मजदूरी के लिए राजी हुए थे, मैंने दे दिया। But they were not happy, the other was getting more. पर उन लोग खुश नहीं थे कि दूसरों को भी वही मजदूरी मिल रही They है। didn't work.
काम नहीं किए उनने। But you are giving them as you gave us. हाँ, जैसे हमें दिया है मजदूरी वैसे मजदूरी उनको भी दे रहे हो। I am giving you wages. I am giving them my generous love. मैं तुमको तुम्हारी मजदूरी दे रहा हूं, लेकिन मैं इनको अपना उदार प्यार दे रहा हूं। Is your eye evil because I am generous to somebody? यदि मैं किसी के प्रति उदार हूं, तो क्या तुम्हारी आंखों में ये बात गड़ रही है? जलन होती है आपको? जलन हो रही है आंखों में? आप बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रभु दूसरे को आपसे ज्यादा आशीष दे? हाँ, परमेश्वर दूसरे को आपसे ज्यादा आशीष दे रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। In the church, I only must be blessed. हाँ, कलीसिया में मैं ही सिर्फ अकेला आशीष। Pastor should not be blessed more than us. हाँ, हमसे कहीं ज्यादा पास्टर को आशीष No नहीं मिलना member should चाहिए। be blessed more than us. कोई भी सदस्य को हमसे ज्यादा आशीष नहीं। God is a generous God. परमेश्वर उदार परमेश्वर है। He makes the sun to shine on the righteous as well as sinner. वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उगाता है। So God always wants to show His generous love. तो परमेश्वर हमेशा अपने उदार प्यार को दिखाता है, देता है। So He said तो within Himself, उसने अपने आप से कहा, He said, all this Israelites have rejected me. और ये सब लोग जो हैं इन्होंने मेरे को तिरस्कृत कर दिया। Israel. इजराइल ने मेरे को तिरस्कृत कर दिया They have turned their back on me. और उन्होंने मेरे पीछे पीठ फेर लिया। But that doesn't change my nature. लेकिन वो बात मेरे चरित्र को नहीं बदलेगी। I am generous. मैं उदार हूं, So I will go to Zarephath. इसलिए मैं सारफत जाऊंगा। Yes, I will go to a widow's house. मैं एक विधवा के घर These जाऊंगा। people have rejected me. ये लोगों ने तो मुझको They छोड़ don't दिया, they don't want me. उनको मैं नहीं चाहिए। Okay, I'll go to somebody else. ठीक है, मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा। I will go, I'll show my love to them. मैं अपना प्यार उनको I'll दिखाऊंगा। pour my mercy on them. मैं उन पर अपनी दया दिखाऊंगा। I will be generous to them. मैं उनके प्रति उदार हूंगा। I will bless them. मैं उन्हें आशीष दूंगा। Please listen. मेहरबानी से सुनिए। God has chosen to bless you today, not because you are worthy, but because somebody rejected him. परमेश्वर ने आज आपको चुना है, इसीलिए नहीं कि आप उसके योग्य हैं, परंतु किसी ने तिरस्कृत कर दिया तो परमेश्वर ने अपना उदारता आप पर दिखाई है। There were so many widows in Israel. इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं They थी। shut the door. उन्होंने द्वार बंद कर लिया। God said, okay, परमेश्वर ने कहा ठीक है, I'll go to a non-Israeli widow. मैं एक ऐसी विधवा के पास जाऊंगा जो इस्राएली नहीं है। Widow is a picture of helplessness. विधवा इस बात को दिखाती है कि असहाय होना क्या होता है। Helpless. मदद नहीं है कहीं से। Widow is a picture of weakness. कमजोरी की दशा को एक विधवा दिखाती है, Brokenness. टूटी हुई दशा को। Nobody cares. कोई परवाह नहीं करता। Poor, poverty. गरीब बिल्कुल, That is the picture. वो है तस्वीर। So today, तो आज many have rejected him. बहुतों ने परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया। So God is coming to the poor. तो परमेश्वर गरीब के पास आ रहा है, Poor in heart. जो दिल में गरीब हैं, Broken. टूटे हैं, Lonely. अकेले हैं, Weak. रोते हैं, कमजोर हैं Helpless. और बिल्कुल मदद नहीं है कहीं से। Anybody helpless here? कोई है यहाँ असहाय व्यक्ति? Anybody weak here? कोई कमजोर है? Anybody poor in heart here? कोई है यहाँ जो हृदय में कंगाल है, दरिद्र है? Anybody broken here? कोई है यहाँ पे जो टूटा हुआ है? Outside everything looks good, बाहर तो सब अच्छा दिख रहा but in है, your heart you are broken, लेकिन आप अपने हृदय में टूटे you are हुए हैं helpless, और असहाय you are हैं, weak, कमजोर you हैं are crying because you cannot walk with God, और रो रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल you पा रहे cannot lead हैं, a holy life, एक पवित्र जीवन नहीं जी पा you रहे fail हैं। always, आप ये कहते हैं you are failure always. हर समय आप असफल हुए हैं। Today I want to tell you, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Jesus is coming to you. परमेश्वर आपके पास आ रहा Jesus है। is coming to you. परमेश्वर आपके पास आ Jesus रहा is है। coming to you. परमेश्वर आपके पास आ रहा है। Amen. आमेन। There are so many places in Maharashtra, but he has chosen to come to Vasai.
महाराष्ट्र में बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वसई को चुना है। Not about we preachers. Jesus is coming. हाँ, हमारे प्रचारकों की बात नहीं, यीशु मसीह आ रहा है। Jesus' focus has come on you. यीशु का ध्यान आपकी ओर है। His focus came on the widow of Zarephath. जी, उसका ध्यान सारफत की विधवा पे गया। सराफत। Okay. His attention came on her. हाँ, परमेश्वर का ध्यान उसकी तरफ गया। So many widows in Israel. बहुत सारी विधवाएं थी इजराइल में, God's attention came on this particular widow. लेकिन इस विशेष विधवा के ऊपर परमेश्वर का ध्यान गया He wanted to pour his generous love. और वो अपना उदार प्यार उसके ऊपर उंडेलना चाहता था। Amen. आमीन। There are so many people बहुत सारे लोग हैं in Maharashtra, महाराष्ट्र में, but God's attention has come on you. लेकिन परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर आया है। Not because you are worthy. इसलिए नहीं कि आप योग्य हैं, God saw your brokenness. परमेश्वर ने आपके टूटेपन को देखा, God saw your need. आपकी जरूरत को देखा। God saw many people rejected. हाँ, परमेश्वर ने देखा बहुतों ने तिरस्कार कर दिया। He resisted the proud. He gives grace to the humble. हाँ, वो घमंडियों का सामना करता है, लेकिन नम्र लोगों पर परमेश्वर He अनुग्रह sends करता है the proud empty away. और घमंडियों को खाली भेज देता है। So what did God do? तो परमेश्वर ने क्या किया? God sent Elijah. परमेश्वर ने एलिया को भेजा God sent Elijah to Zarephath. और परमेश्वर ने एलिया को जराफत भेजा। Now look up here. अब यहाँ देखें, This widow ये विधवा is the picture of the present day church. और ये विधवा आज की वर्तमान कलीसिया की दशा को दिखाती है। Amen. आमीन। So this evening I'm going to talk to you about the widow and I'm going to talk to you about Elijah. तो आज शाम मैं ये विधवा के बारे में, Elijah. एलिया के बारे में बात करूंगा। Amen. आमीन। Widow represents the church here. यहाँ पे विधवा कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है, Today's church. आज की कलीसिया, And Elijah represents today's servants of God. और एलिया जो है आज के वर्तमान के सेवकों को दिखाता है, Genuine servants of God. असली परमेश्वर के सेवकों। Is that right? ठीक है, Shall we get into the message? हम संदेश में आगे जाएं, Further and further? और आगे और आगे। Yes. Now here is Elijah. यहाँ पे एलिया है, Once he told it's not going to rain. और एक बार उसने कहा बारिश नहीं होगी। He told the king it will not rain. हाँ, बोल दिया राजा से अब बारिश नहीं होगी, Till I tell you it will not rain. जब तक मैं ना कहूं मेघ नहीं बरसेगा। It was as if he took the lock and key, locked the heaven, put the key in his pocket, disappeared. और इस प्रकार से जैसे उसने उधर की चाबी को लिया, दरवाजे को बंद किया, जेब में रखा और वहां से गायब हो गया। Yes, close the heavens. स्वर्ग को बंद कर दिया And उसने got the key in his pocket. और अपने जेब में चाबी रख लिया। And God said, और परमेश्वर ने कहा, hide near the brook Kerith. जा अपने आप को करीब के नाले में छिपा ले। And he got and went and hid there. और जाके वहां पे अपने आप को छिपा लिया। King Ahab is searching him everywhere. राजा अहाब सब तरफ उसको ढूंढ रहा है। When God hides you, devil cannot find you. जब परमेश्वर आपको छिपा लेता है, तब शैतान आपको ढूंढ नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। So he is hiding near the brook. और वो उस नाले के पास में छिपा हुआ है, Nice water is there. अच्छा like a small पानी है lake. वहां पर। And God said, morning and evening, crows will come. और परमेश्वर कहता सुबह और शाम कौवे आएंगे, They will bring mutton, तेरे लिए वो kebab and bread. हाँ, मांस लाएंगे, कबाब और रोटी लेकर आएंगे। Crows? कौवे, कौवे सिर्फ लेते हैं. कौवे तो सिर्फ लेते हैं, But God can change the nature of कौवे. लेकिन परमेश्वर कौवे के स्वभाव को भी बदलता Hallelujah. है।
Maybe in your life there were many crows who robbed things from you. हाँ, हो सकता है आपके जीवन में ऐसे कई कौवे हों जिन्होंने आपके जीवन में से बहुत सी चीजें चुरा ली, But God is going to change their nature. They will come and give back to you. लेकिन परमेश्वर स्वभाव बदलेगा और वे सब कुछ वापस फेरेंगे आके। Hallelujah. हालेलुया। From where did this crow bring bread and meat? ये कौवे जो हैं रोटी और मांस कहां से लाते होंगे? There is famine in the land. क्योंकि पूरे देश में अकाल है, But morning and evening, prophet is getting nice portion of meat and bread. लेकिन प्रतिदिन सुबह और शाम परमेश्वर का दास जो है वो बहुत अच्छा रोटी और मांस का हिस्सा पा रहा है। Very good, isn't it? But diet food, not much. They can bring only little. So don't think, oh, little food is coming. हाँ, थोड़ा थोड़ा भोजन आ रहा है। From where? कहां से? I feel मैं ऐसा सोचता हूँ, probably मैं हो सकता है in King Ahab's palace. अहाब राजा के महल The से। kitchen is outside. So the chef is cooking kebabs and tandoori roti. राजा का किचन महल के बाहर था और पकैया जो है बाहर अच्छा कबाब और रोटी बना रहा है। The crows are sitting on the compound wall, right? और कौवे जो है वो आके मुंडेर पे बैठे हुए हैं। As the chef pays attention little that side, choo, one roti and piece of mutton gayab. पकाने वाले का ध्यान जरा सा ऐसे हुआ और च्यों कौवा आया और उठा के ले गया। He's on a mission. वे काम में हैं। Crows obeyed God in the Bible. बाइबल बताती है कौवों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। Fish obeyed God in the Bible. बाइबल कहती है मछली ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। Donkeys obeyed God in the Bible. बाइबल में गधे ने भी परमेश्वर की आज्ञा मानी। But man disobeyed God in the Bible. लेकिन मनुष्य ने बाइबल में लिखा है आज्ञा तोड़ दी परमेश्वर What's की। that donkeys? So Elijah is getting nice food. और एलिया जो है उसको बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है। And then फिर the brook dries. नाला जो था वो सूख गया। Lord, you told me sit here. प्रभु आपने कहा यहाँ बैठ, Water is over. अब तो पानी सूख गया। No complaint. कोई शिकायत नहीं। No. True servant of God will never complain. हाँ, जो सच्चा परमेश्वर का सेवक है वो कभी शिकायत नहीं करता। God is faithful when the brook is full. God is faithful when the brook is empty. हाँ, जब नाला भरा हुआ है तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य है और जब नाला सूख गया तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। Right? God is faithful when bank balance is full. God is faithful when bank balance is empty. जब हमारा बैंक का बैलेंस पूरा है तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य है और जब वो खाली हो गया तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। We don't depend upon our provision. We depend on the faithfulness of God. हमारा जो स्रोत है हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, हमारा भरोसा जीवते परमेश्वर पर है। विश्वासी योग्यता परमेश्वर। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So God says, तो परमेश्वर कहता है come on, आओ Elijah, get up. एलिया अब खड़े हो Go to Zarephath. और सराफत में जा, Go to that village. उस गांव में जा। I have instructed the widow to feed you. मैंने विधवा से को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए। So always remember, when the brook is dry, God is about to give you new direction. हर समय ध्यान रखना, जब कभी नाला सूख जाएगा परमेश्वर ने किसी को आपको खिलाने की आज्ञा। God has kept you a new direction. हाँ, परमेश्वर आपको एक नई दिशा में ले जाएगा। Amen. आमेन। Hallelujah. And he's gone there. और वो वहां गया। Right? God said, I have instructed a woman. परमेश्वर ने कहा मैंने विधवा को आज्ञा दी है, She will feed you. वो तेरे को खिलाएगी। Okay, so he goes. He finds that widow. और जाता है, विधवा को पाता है। Now that is the picture of today's church. और वो आज की कलीसिया की तस्वीर है। What is the widow doing? और विधवा क्या कर रही है? Picking sticks.
ओ लकड़ियां बीन रही हैं to cook last meal, अंतिम भोजन बनाने के लिए, and she and her son will eat and they will die. ताकि वे और उसका बेटा खाएं और मर जाएं। And the amazing thing is, और बड़ी अचंभे की बात यह है God has instructed to her, but she has not heard it. कि परमेश्वर ने उसको निर्देश दिया है, आज्ञा दी है, लेकिन उसने नहीं सुनी। God said, I have instructed that widow. हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैंने विधवा को आज्ञा दी है, But through the story you will come to know she didn't know. Her antenna was not correct, didn't catch it. Signal, didn't catch the signal. लेकिन यदि आप कहानी में देखें तो पाएंगे कि वो तो समझी ही नहीं थी, उसका एंटीना सिग्नल जो था उसने इस परमेश्वर की बात को पकड़ा ही नहीं। Spiritual Wi-Fi काम नहीं कर रहा था. ओह, स्पिरिचुअल वाईफाई जो है वो काम नहीं कर रहा था। God is speaking. परमेश्वर बात कर रहा है। Today's church is not hearing. आज की कलीसिया नहीं सुन रही। God is giving instruction. हाँ, परमेश्वर निर्देश दे रहा है। Today's church is fighting among themselves. हाँ, आज की कलीसिया आपस में ही लड़ी मर रही I है। am big. मैं बड़ा हूँ, I am the one. मैं हूँ सब कुछ। Jesus is telling his disciples, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा I'm है going to go on the cross, I will die and rise up again. हाँ, कि मुझे जाना है, क्रूस पे मरना है और फिर उसके बाद जी उठूंगा मैं। But disciples are not bothered about Jesus' crucifixion. They are only discussing who is big among us. हाँ, लेकिन चेले जो हैं यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपसी में बात कर रहे हैं, हम में बड़ा कौन है। That is today's church. ये है आज की Not कलीसिया। bothered about what God is about to do in this time. इस समय में परमेश्वर क्या करने जा रहा है उसके विषय में उनका ध्यान ही नहीं है। Who is big? बड़ा कौन है, Who is prosperous? अब संपन्न कौन Who है, has more anointing? किसके पास ज्यादा अभिषेक है, Which preacher has more followers? Okay. किस प्रचारक के फॉलोअर्स ज्यादा है। All earthly mentality, पृथ्वी की स्वभाव, death mentality. मरी हुई स्वभाव। Yes, that is what she was thinking. We will eat and we will die. वो यही तो कह रही थी ना कि खाएंगे और मर जाएंगे। First time I'm hearing somebody saying, we'll eat and we'll die. पहली बार मैं सुन रहा हूँ हम खाएंगे और मर जाएंगे। That means she was saying this is the last meal. Okay. हाँ, कहने का मतलब यह है कि अंतिम मील है So ये। today's church has death mentality, तो आज की कलीसिया के पास मृतक सोच है, not life mentality. हाँ, जीवन से भरी सोच नहीं Because they है। are not connected with Jesus. No word is coming to them from God. वे यीशु मसीह से जुड़े हुए नहीं है, परमेश्वर से कोई वचन नहीं आ रहा है। They are running after preachers and pastors. वो सिर्फ पास्टर और प्रीचर्स के पीछे भाग रहे No हैं। direct contact, indirect contact. हाँ, सीधा सीधा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, टेढ़ा इधर से है संबंध। You pray for me and tell me what God is telling you. हाँ, तुम प्रार्थना करो और बताओ परमेश्वर मेरे लिए क्या कह रहा है। Why you ask directly? You ask. हाँ, अब सीधे सीधे पूछो ना। You know why you run after preachers, pastors, why you run after prophets? आप जानते हैं कि आप क्यों भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं? Why you run for prophecies? Do you know that? आप इस बात को जानते हैं क्यों आप एक के भविष्यवाणी पाने के लिए भागते हैं? Because you don't read the Bible. क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं। If you read Bible on everyday basis, God will speak to you. यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। I thought somebody will say amen, praise the Lord, right? मैं सोचा कोई बोलेगा आमीन। हाँ भाई, Read. पढ़े पढ़े बाइबल पढ़ें See Jesus in the Bible. और बाइबल में यीशु को देखें। Stop running after prophets. कुछ लोग नबियों के पीछे दौड़ रहे हैं, Stop running after them. नबियों के पीछे दौड़ना बंद करें। Amen. आमीन। Run after Jesus. यीशु के पीछे भागे। What happens, brother? We run after prophets. यदि हम नबियों के पीछे भागेंगे भाई तो क्या होएगा? I will tell you what happened. मैं बताता हूं क्या I होएगा। was also running after any preacher comes in town. Pray for me, pray for me, pray for me. मैं भी, हमारे शहर में कोई प्रॉफिट आता, प्रचारक आता तो उनके पीछे भागता, मेरे लिए दुआ करिए, मेरे लिए दुआ करिए। Indians, no? Oh, pray for me, pray for me, pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें। So you want to know what happened? आप जानना चाहते हैं क्या हुआ? See what happened.
You got it? समझ गए? People say, brother, you are same. आप पहले के जैसे ही हैं. Not in the background. Background is different. Background is changed. Why? I was running to preachers like you. Pray for me, pray for me. Empty hands on empty heads. लोग कहते भाई आप जैसा पहले थे वो ऐसे ही अब हैं. उनको नहीं मालूम प्रीचर्स के पीछे भागते भागते मेरा देखिए क्या हाल हो गया है. बैकग्राउंड चेंज हो गया. बैकग्राउंड पूरा पीछे का बदल गया है. And he was not doing that. He was wise. I would tell him, चलो यार प्रेयर करा लेंगे. प्रेयर अरे छोड़ भैया, नहीं प्रेयर कर, आप जाओ. Look. वो संभाल के रखना. Right? Okay. So here is the church, today's church. आज की कलीसिया की ये दशा है. Today's church is running after prophets and preachers. आज की कलीसिया जो नबी और प्रचारकों के पीछे भाग रही है, Picking up sticks. और ऐसे लकड़ियां बीन रही हैं. No vision of life, vision of death. और जीवन का कोई दर्शन नहीं है, सिर्फ मरने का दर्शन है. No vision of revival, no vision of outpouring of the Holy Spirit. जागृति का दर्शन नहीं है, पवित्र आत्मा उंडेले जाने का दर्शन नहीं है. Discouraged, looking down. और निराश होकर नीचे देख रहे हैं. Lift up your head, lift up your eyes, look up, the King of Glory is coming. अपनी आंखें ऊपर उठाएं, महिमा का राजा आ रहा है. Who is the King of Glory? ये महिमा का राजा कौन है? Strong and mighty in battle. ओ जो योद्धा है, Strong and mighty in battle. जो ताकतवर है और लड़ाई में बहुत बलवंत है. He is the Lord of glory. वो महिमा का राजा है. Open the gates. दरवाजे खोलो. Open the everlasting door. ओ सनातन दरवाजे खोलो. King of glory is coming. महिमा का राजा आ रहा He's है. coming into your life. वो आपके जीवन में आ Coming रहा into your है, family. आपके परिवार Coming में आ into रहा your है, church. आपकी कलीसिया में आ रहा है. Revival is coming. जागृति आ रही है. Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहा है. Harvest is coming. Harvest is coming. फसल आ रही है. God is coming with generosity to His people. परमेश्वर अपने लोगों के पास उदारता में आ रहा है. Amen. आमेन. He came to that widow. वो उस विधवा के पास He is आया coming to our church. और वो आपकी कलीसिया में आ Lift रहा up है. your hand and say in English, Jesus is coming to my church. Jesus is coming to my family. Jesus is coming into my life to transform everything. यीशु मसीह, जोर से बोलिए, हाथ उठा के, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ रहा है, मेरे परिवार में आ रहा है, मेरी कलीसिया में आ रहा है, मेरे शहर में आ रहा है. मैं जीवन देखूंगा, मैं जागृति देखूंगा. Amen. आमेन. Now listen, we'll go a little more further. और आगे हम गहराई में And जाएंगे. Elijah sees her. और एलिया देखता है. Now, God told Elijah, I have instructed her अब देखिए, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि मैंने विधवा को निर्देश दिया है to feed you. कि तेरे को खिलाए. So he says, get me a cup of water. और तो वो जाके कहता है मेरे लिए एक गिलास पानी लिया. She says, okay. बोलती ठीक है. Okay, by the way, along with the water, get me one piece of cake also, bread also. अच्छा ऐसा कर, पानी के साथ साथ एक टुकड़ा रोटी भी लेके आ Because जाना. he's traveled and come from all the way. हाँ, क्योंकि एक लंबी दूरी की यात्रा तय करके आया है. She says, कहती है वो, I have nothing. अब मेरे पास कुछ नहीं है. I am swearing by your God. I am swearing by your God. हाँ, मैं तेरे परमेश्वर की शपथ खाती हूँ.
Because she doesn't know that God, but she believes in the God of Israel. हाँ, वो उस परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन इस्राएल के परमेश्वर पर विश्वास करती थी। She's saying, I swear by your God, मैं तेरे परमेश्वर के जीवन की सौगंध खाती हूँ, I don't have anything. मेरे पास कुछ नहीं है, Just last meal. ये आखिरी। He says, first you bring Bacha. for me. First you bring. बोली ना, वो उसने बोला नहीं, पहले मेरे लिए बना के ला, Bring. बना के ला। The Lord says, यहोवा पर प्रभु कहता है, the oil in your house will not get over. तेरे घर का मैदा समाप्त नहीं The होएगा, flour will not get over. अब खत्म तेल, नहीं, तेल, तेल खत्म नहीं होएगा, It will not get over वो खत्म समाप्त नहीं होएगा till God sends rain. जब तक परमेश्वर बारिश ना भेजे। Hallelujah. हालेलुया। I have come with one message to tell you. बॉम्बे की कलीसिया में आपसे एक बात कहने आया हूं, Whatever little you got good from the Lord, it is going to multiply. आपको परमेश्वर से जो थोड़ा मिला है वो दुगना होएगा। Your little faith will not fail. आपका छोटा सा विश्वास असफल नहीं होएगा, It will grow. वो बढ़ेगा। That little anointing will grow. आपकी छोटा सा अभिषेक बढ़ेगा, That little blessing in your life will grow. आपके जीवन में छोटी सी आशीष बढ़ेगी, Little prayer life will grow. आपकी छोटी प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा, Till Jesus comes in glory. जब तक यीशु मसीह अपनी महिमा में दोबारा ना आए। Hallelujah. हालेलुया। Elijah said, एलिया ने कहा, bring me first. पहले मेरे लिए बना के ला। You know, these days some of the prosperity preachers, इन दिनों में जो संपन्नता पे प्रचारक प्रचार करते हैं, वे so-called prosperity, not true, so-called prosperity preachers, असली नहीं, ऐसे ही जो हैं संपन्नता पे प्रचार करते हैं, who always make money. जो सदा सिर्फ पैसा लेते रहते हैं। You know, there are such preachers who make money preaching only for money, money, money. आप जानते हैं ना, ऐसे प्रचारक हैं जो सिर्फ पैसे पैसे की बात करते हैं और लोगों से पैसा पैसा लेते हैं। Yes. So, they don't really love people, they love their money. हाँ, वो सचमुच में लोगों से प्यार नहीं करते हैं, लोगों के पैसों से प्यार करते हैं। So they will tell, तो वो कहेंगे, you first give into my hand. First give into my hand. हाँ, पहले मेरे हाथ में दो, Then you will get it back. तब फिर तुम्हें वापस And they मिलेगा। will quote the scriptures. और वो इस शास्त्र को पकड़ते हैं। Elijah said, give me first, then it will multiply. एलिया ने कहा, पहले मुझे दो और फिर तुम्हारी सब्जी दोगुनी हो So जाएगी। people, they don't interpret the word of God correctly, they twist it. हाँ, लोग जो हैं सही प्रकार से परमेश्वर का वचन का अर्थ नहीं बताते हैं, उसको घुमा फिरा देते हैं। You know, Elijah told it because God told, I spoke to her. हाँ, एलिया ने इसीलिए बोला क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, मैंने उस विधवा से कहा है। That's why I said, okay, हाँ, इसीलिए कहता हूँ, bring for me first. हाँ, जा पहले मेरे लिए बना के ला। And when she obeyed God, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, and then the food multiplied. फिर उसके बाद भोजन बढ़ता गया। These people twist it. इन लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ दिया। Yes, they say, sow into my anointing. मेरे अभिषेक में बो, You sow first to me, पहले मुझ में बो, then you will get back. तब फिर वो तुमको वापस मिलेगा। You heard such people? आपने ऐसे लोगों को बोलते सुना है? Don't believe such people. ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करें। If here first give to me, then you will get it. पहले मुझे दो, फिर तुम्हारा बढ़ोतरी होगी। One preacher came to me. एक प्रचारक मेरे पास आया, He says, Brother Manohar, बोला, भाई मनोहर, you give me your offering, sow into my anointing. आप अपना दान जो है मुझ में दो, मुझ में बो अपना दान, Then you will get my anointing. तब मुझ तब मेरा अभिषेक तुमको मिलेगा। I looked at him. मैंने उसको देखा, He said, I don't mind sowing. I don't mind sowing. हाँ, मैं बोने में बुरा नहीं मानूंगा, But I don't want your anointing. पर मुझे तुम्हारा अभिषेक नहीं I चाहिए, want Jesus' anointing. मुझे यीशु का अभिषेक चाहिए। Hallelujah. Because if I get your anointing, then I will also go everywhere saying, sow into my anointing, अरे sow into my बाप रे, anointing. You followed?
यदि मैं तुम्हारी अभिषेक लूंगा तो मैं भी तुम्हारे समान जाके कहूंगा मेरे उसमें वो तुमको फिर मिलेगा। वही कॉपी करेंगे। वही वैसे ही छोड़ेगा सब कुछ। Today, what are senior preachers, pastors setting an example for the younger, upcoming generation? आज के प्राचीन पास्टर्स जो हैं, बड़े बुजुर्ग पास्टर्स जो हैं, जवान पासवान और प्रचारकों पे क्या उदाहरण रख रहे हैं? One big preacher is asking money, 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 money. So all small preachers, money, money, money. बड़े प्रचारक पैसा पैसा मांगते, छोटे प्रचारक, छोटे प्रचारक मनी मनी मनी। Listen, सुनिए, we are living in the age of mammon, in the age of money. हम जो हैं पैसों के युग में जी रहे हैं। Many great men and women of God have fallen, made a shipwreck of their life and ministry, going after money. बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के दास और दासी जो हैं वो पैसे के चक्कर में पड़ के नीचे गिर गए हैं, अपना जहाज डुबा दिया है। What you need in your life to serve God is not money. You need the fullness of the Holy Spirit. परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो बात आपको चाहिए है वो पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। No substitute for the fullness of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की भरपूरी का कोई विकल्प नहीं है। After the Holy Spirit comes upon you, you will receive power to be His witness. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और उसके गवाह बनोगे। What is a witness? गवाह होना क्या है? A person who has seen, who has heard, who has experienced is a witness. जिस व्यक्ति ने देखा है, छुआ है, अनुभव किया है और सुना भी है, वो है सच्चा So when गवाह। Holy Spirit comes upon you, He will give you sight to see, ears to hear, and experience the power and the wisdom of God. तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तब वो आपको देखने के लिए आंखें देगा, सुनने के लिए कान देगा, महसूस करने के लिए अनुभव देगा, ताकि आप उसकी सामर्थ्य में चले। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Isn't it wonderful? अद्भुत है बहुत। Amen. आमीन। So we are seeing the church. हम कलीसिया को देख रहे So हैं। church, stop running after preachers. Stop being deceived by preachers who come to rob your money. ऐसे प्रचारक जो आपके पास में आके आपको धोखा देके चुरा लेते हैं पैसा, मेहरबानी से उनसे बचें। Seek the face of Jesus. यीशु के चेहरे को ढूंढें। Get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं। Spend time with the Word of God. परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं। Let the written word lead you to the living word whose name is Jesus. लिखा हुआ वचन जो है वो आपको जीवित परमेश्वर की तरफ लेके जाए। Written word will lead you to the living word. लिखा हुआ वचन जो है वो आपको जीवित वचन की ओर लेके जाएगा। Jesus is the living word. और यीशु मसीह ही जीवित वचन When है। you read the Bible, you must meet the author of the Bible. जब आप बाइबल पढ़ें तो उसका लेखक जो है उससे मुलाकात करें। Your Bible reading is not complete till you meet Jesus and fellowship with Him through the Word. आपका बाइबल पढ़ना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपकी मुलाकात बाइबल पढ़ते हुए इस बाइबल का लेखक यीशु मसीह से ना हो। As you keep reading Bible, जैसे आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, suddenly you'll feel presence of Jesus. अचानक से यीशु की उपस्थिति आएगी। Then stop reading, रुक जाए, talk to Jesus, talk to Jesus, talk to Jesus. और फिर यीशु से बात करें, यीशु से बात And करें। when it reduces, again continue reading. और जब थोड़ी उपस्थिति कम हो फिर पढ़ना शुरू Read. करें। Again you feel the presence of Jesus. Stop reading, talk to Him, talk to Him. पढ़ते जाएं, जैसी उपस्थिति आएगी रुक जाएं, उससे बात करें। और जब महसूस हो थोड़ी कम हो गई है फिर पढ़ना शुरू करें, फिर उपस्थिति आएगी फिर बात करें। So written word, living word. Written word, living word. You are meeting Jesus through His word. You will never be the same again. लिखा हुआ शब्द जीवित शब्द, लिखा हुआ शब्द जीवित शब्द। Amen. आमीन। It's a beautiful experience. एक बहुत अद्भुत अनुभव है। People ask me, what do you do, brother? How whole day? What is your
program timetable in the house. हाँ, लोग मुझसे पूछते भाई आप क्या करते हैं, आपके दिन भर का कार्यकलाप क्या होता है? I usually don't share, but with you all I'm sharing. आमतौर पे मैं ये बात बताता नहीं हूँ, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ। I'm all the time at home with my Bible. मैं अपने घर में पूरे समय बाइबिल के साथ रहता हूँ। Bible is my house. मेरा घर बाइबिल है I'm at home in the Bible. और मैं बाइबिल में ही अपना घर I'm always समझता हूँ। reading, talking to Jesus, reading, talking to Jesus. मैं हर समय बाइबिल पढ़ता रहता हूँ, यीशु से बात करता रहता हूँ, बाइबिल पढ़ता रहता हूँ, यीशु से बात करता Then I रहता हूँ। come out, do the housework or market work, anything. Again get back. Again I'm with Jesus. फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता हूँ, जाता हूँ, घर के कुछ काम बाजार में खत्म करता हूँ, वापस आके फिर यीशु के साथ बाइबिल में बैठ के पढ़ने Then लगता हूँ। again I go out, finish it. Again I come back. मैं फिर जाता हूँ, कुछ काम है तो जाके उसको खत्म करता हूँ, फिर आके परमेश्वर के वचन के साथ It's बैठता not that हूँ। 24 hours I'm reading, praying. No. ये ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे बैठ के बाइबिल ही पढ़ता हूँ। Sometimes my daughter will call me, come, watch this serial, very nice serial. Okay, I'll sit and watch with her. Again, come back, I'll read Bible. कभी कभी मेरी बेटी आती है और आके बोलती है यार ये सीरियल देखो बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी देर चले जाता हूँ, देखता हूँ, पर फिर आके बाइबिल के साथ बैठ जाता हूँ। Shall I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? If you really are in love relationship with the Word of God and Jesus, life is never boring. जब आप यीशु और उसके वचन के साथ एक प्रेम भरे संबंध में आ जाएंगे, तब जीवन उबाऊ बिल्कुल नहीं रहेगा। And something more shall I tell you? और उसके आगे बोलूं, And it is never boring to stay around such people. It is never boring to stay around a person who is living in Jesus and the Word of God. और फिर उन लोगों के साथ भी जीवन उबाऊ नहीं होएगा जो परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं। I'm here for 4 days. We are all around. Right? How much we laugh. And so nice it is. 4 दिन से मैं हूं यहाँ पे, हम लोग कितना मजा करते हैं, आनंद करते हैं। Life is so beautiful around Jesus. यीशु के चारों तरफ जीवन बहुत आनंददायक है। With Jesus' arm around you, you will always be young and fresh. जब यीशु का हाथ आप पर होएगा, तब आप सदा जागृत और स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। Amen. आमेन। I'll say that again. मैं फिर से कहता With हूँ, Jesus' arm around you, you will always be young and fresh. जब यीशु का हाथ आपके ऊपर होएगा, तब आप सदा जवान और ताजे रहेंगे। ताजे रहेंगे, ताजे। In Bombay, you travel so much, traffic so much, people look so tired, but you will be taza always. हाँ, आप देखें बॉम्बे में सब लोग यात्रा करते हुए थके हुए दिखते हैं, लेकिन आप ताजे दिखेंगे। Because the breath of mercy keeps coming upon you. क्योंकि परमेश्वर की दया की श्वास आपके ऊपर निरंतर आती रहेगी। Not from the top. Not from the top. हाँ, ऊपर नहीं, From the Bible. From the Bible. बाइबिल से, बाइबिल से। Amen. ऊपर से नहीं, Bible से। ऊपर से नहीं आएगी, बाइबिल से आएगी। Hallelujah. हालेलुया। So we saw the church. हमने कलीसिया को देखा, God is sending the right message to the church. परमेश्वर कलीसिया के पास सही संदेश भेज रहा है। Lot of false prophet came, distracted the church. बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आए और कलीसिया को नाश करने की कोशिश But करी। now the right word is coming. लेकिन अब सही वचन जो है Revival वो is परमेश्वर से आ रहा है, जागृति आ रही है। Just like that widow got the chance. जैसे उस विधवा को अवसर मिला। Now something wonderful here. अब देखिए कुछ एक अद्भुत बात। God is so wise, all wise. God is so wise. हाँ, परमेश्वर जो है बहुत बुद्धिमान है। Where he sent Elijah? कहाँ भेजा एलिया को? First he told him, hide near the brook Kerith. पहले जा करीत के नाले में छिप जा। Ahab is searching everywhere. अहाब ने सब जगह ढूंढ लिया Whole Israel is searching. और पूरा इस्राएल ढूंढा। Now he says, go hide near to the city of Sidon. Hide there. हाँ, जा सिदोन का शहर जो है Go to वहां the पे widow. Yeah. और उस विधवा के पास जाके छिप जा। Yeah. In the sense, didn't say hide, but go to her. She will take हाँ, care. मतलब कहने का ये है कि कहा उसके पास जा। Why he sent him to Zarephath, to Sidon? सिदोन के सारफत के पास क्यों भेजा? Sidon was Ahab's wife Jezebel's homeland.
Jezebel's hometown. Translate. Shocked, right? अहाब की पत्नी इजबेल जो थी वो सारफत उसका घर था। Sit down, sit down. सिदोन उसका घर She is था। coming from that area. वो महिला उस जगह से आती थी। And she was the cutter enemy. She was such enemy. She hated Elijah. हाँ, और वो एलिया से बहुत घृणा करती थी, बहुत कट्टर विरोधी थी। And Ahab and Jezebel sent people everywhere in Israel to find out where is Elijah, because he has the key to unlock the heavens. Or bring him in. He's the man who's causing us trouble. और अहाब और इजबेल ने सब जगह ढूंढने के लिए भेजा कि जाओ एलिया को ढूंढो, कहाँ है, क्योंकि उसी के पास आकाश जो बंद हो गया उसकी चाबी है। Are you following? आप समझ रहे हैं? God is so wise. परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। These people are searching all over Israel. You hide in her town only. Right? ये सब लोग पूरे इजराइल में ढूंढ रहे हैं, लेकिन एलिया जो है उसी के नगर में ठहरा हुआ And she है। will never ever doubt. She'll never ever think Elijah is in my hometown. और वो कभी सपने में भी नहीं सोचेगी कि वो मेरे नगर में एलिया छिपा होएगा। Amen. आमेन। Amen. I want to tell you today. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, David says, दाऊद ने कहा, when troop comes against me, जब एक बड़ी सेना मेरे विरुद्ध आए, I will not be afraid. मैं डरूंगा नहीं। When war rises me against me, और जब युद्ध मेरे विरुद्ध में छिड़ जाए, in this one thing, I'll be confident. लेकिन मैं एक बात के प्रति भरोसा रखूंगा। When enemy comes from every side, और जब दुश्मन चारों तरफ से मेरे विरुद्ध आए, God will hide me in His pavilion. परमेश्वर मुझे अपने गुप्त स्थान में छिपा लेगा। He will hide me in the secret of His tabernacle. और अपने मंदिर के गुप्त स्थान में मुझे छिपा के And when रखेगा। God hides me, the enemy cannot find me. और जब परमेश्वर मुझे छिपा लेगा, तब दुश्मन मुझको ढूंढ नहीं पाएगा। And my head will be lifted up high above my enemies around me. और मेरे दुश्मन जो चारों तरफ है, मेरा सिर उनसे ऊंचा होएगा। Amen. आमेन। God hid Elijah परमेश्वर ने एलिया को छिपा दिया in Jezebel's hometown. जेजेबेल के खुद के नगर में। Somebody shout hallelujah. Hallelujah. But today I have a news for you. लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक समाचार है। God is going to hide you all from the enemy. परमेश्वर आप सबको आपके दुश्मनों से छिपा के रखेगा। God is going to hide you from the enemy. दुश्मन से आपको छिपा के रखेगा। Amen. आमेन। You ask me, where will He hide us, brother? हाँ, वो आप पूछेंगे, भाई वो कहाँ छिपा के Where रखेगा? will He hide us? हमें कहाँ छिपा के रखेगा? When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, His side was pierced. उसका पसली भेद दिया गया। Jesus will hide you in that wounded side. यीशु मसीह आपको उस घायल जगह पर आपको छिपा के रखेगा। You will be in the crucified Christ. You will be in the crucified Christ. क्रूस पे चढ़े हुए मसीह में आप छिपे होंगे। You are under the blood of Jesus. आप यीशु के लहू में छिपे हुए The होंगे। devil cannot touch you. शैतान आपको नहीं छू पाएगा। You are in the wounded side. आपको घायल घाव जो है उसमें होंगे आप। You say, brother, what happens if I hide in the wounded side of Jesus? भाई कहेंगे, भाई क्या होएगा यदि मैं मसीह के उस घायल जगह पर छिपा हुआ होऊंगा तो? If you stay there in his wounded side long time, what will happen? आप एक लंबे समय तक यदि वो छिदे हुई जगह पर छिपे रहेंगे तो क्या होएगा? Moses said, मूसा ने कहा, Lord, I want to see who you are, what type of person you are, your glory. प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपकी महिमा को, आप हैं कैसे, मैं आपको देखना चाहता हूँ। God said, you hide in the cleft of that rock. हाँ, तू उस चट्टान की दरार में छिप जा। The Bible says Jesus was that rock. बाइबल कहती है यीशु वो चट्टान था। So God took Moses and hid him in the wounded side of Jesus. तो परमेश्वर ने मूसा को लिया और यीशु के उस घायल जगह पे छिपा दिया। Moses was hiding in the wounded side of God. मूसा परमेश्वर की उस
छिदी हुई घायल जगह पर छिपा हुआ था। And what did he see from there? और वहां से उसने क्या देखा? He saw the glory of God. उसने परमेश्वर की महिमा He saw को the देखा। goodness of God passing before him. परमेश्वर की भलाई को अपने सामने से गुजरते हुए देखा। He saw Jesus. उसने यीशु को If देखा। you stay hidden in the wounded side, you will see the glory of Jesus. आप यीशु के घायल जगह पर अपने आप को छिपा ले, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Okay, clap hands and praise the Lord. ताली बजाएं, प्रभु की महिमा करें। We'll try to wind up this message. और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब संदेश को समाप्त This करें। widow saw the goodness of God. इस महिला ने परमेश्वर की भलाई को देखी। She saw the provision of God. उसने परमेश्वर के प्रयोजन को The देखा। church is going to see the goodness of God. कलीसिया परमेश्वर की भलाई को The देखेगी। church is going to see divine provision of God. कलीसिया जो है वो ईश्वरीय प्रयोजन जो परमेश्वर से है उसको देखेगी। But then one more thing. एक और बात, What is Elijah seeing? Servants of God, they are going to see divine protection. एलिया जो परमेश्वर का सेवक है उसने क्या देखा या अभी क्या देखेंगे? ईश्वरीय सुरक्षा। They are protected. वे छिपे हुए हैं, Church सुरक्षित will हैं। prosper. God's people will be protected. हाँ, कलीसिया बढ़ेगी और परमेश्वर के लोग सुरक्षित होंगे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Goodness of God, supply of God. परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का प्रयोजन। Then one last thing. आखिरी बात, And with this we will close. और इसके साथ हम समाप्त करेंगे। Elijah is staying in her house. एलिया एक घर में ठहरा हुआ है And this widow gave him upstairs one room. और विधवा ने ऊपरी मंजिल पे उसको एक कमरा दिया। So nice, isn't it? Always for one servant of God, make one room. हर समय परमेश्वर के सेवक के लिए एक जगह कमरा बना के रखे। So Elijah was staying in that room. और एलिया उस कमरे में ठहरा हुआ था। Months are going. महीने गुजर रहे थे। This widow along with all her family, they are eating nicely, enjoying. और ये महिला जो है अपने घराने के साथ बढ़िया खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। What is Elijah doing? एलिया क्या कर रहा है? God is preparing Elijah एलिया को परमेश्वर तैयार कर रहा to है bring the fire. आग लेकर आने To के, bring the fire. आग लेकर आने के। I don't have time, we will not get into that. मेरे पास समय नहीं है उसमें गहराई में जाने के लिए, But let us see what happened. लेकिन देखें कि क्या हुआ। Days are going, months are going. दिन गुजर रहे, महीने गुजर रहे Widow is enjoying. और विधवा मजा कर रही है। Elijah is connected with God. एलिया जो है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, But God loves the widow so much. लेकिन परमेश्वर विधवा से इतना प्यार करता है। I am supplying her need, but she is not turning to me. मैं उसकी जरूरतों की पूर्ति कर रहा हूँ, लेकिन ये विधवा मेरे पास नहीं आ रही। Oh, she is very happy. Supply is coming, just like today's Christian. Everything. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रयोजन आ रहा है और उसी में वो विधवा खुश है, बिल्कुल वैसी जैसे कलीसिया के साथ चल रहा है। आ तो रहा है, वैसा प्रयोजन है, ठीक है, चलने दो। Sunday testimony. Very nice things are going. रविवार के भाई ठीक है, अच्छा है, चलने दो। Suddenly something happened. अचानक से कुछ हुआ। This widow had only one child, a son, small son. और That boy died. इस विधवा का एक ही लड़का था और वो लड़का जो था वो मर गया। Small boy died. छोटा सा बालक। When everything was going well, did something happen in your life? It shook and changed everything. जब सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चल रहा था तो कोई ऐसी बात आपके जीवन में हुई जिसने आपको अंदर तक हिला के रख दिया। I was 39 years old. मैं 39 साल का था। I was doing big crusades. और मैं बड़ी सभाएं करता था। 1 lakh people would come to my meeting, sometimes 1.5 lakhs. 1 लाख 1.5 लाख लोग सभाओं में जमा होते थे। We would have crusades after crusades. और क्रूसेड के बाद सभा के बाद सभा होती थी। Once we had 9 crusades lined up. और एक बार ऐसा हुआ कि हम एक के बाद एक 9 सभाएं की। 9 crusades were lined up. They're lined up. अच्छा, 9 सभाओं को तारीख दी गई थी। I was 39. मैं 39 साल का था। We had prayed and prayed. और हमने प्रार्थना की। My team and myself, we got ready to go. All 9 crusades in North India. If
We would go, we'd finish 9 crusades and come back after 2 months. और मैं और मेरी टीम जो है वो बिल्कुल तैयार थी कि जो आने वाले दिनों में 9 सभाएं होना है, उत्तर भारत में हम जाएंगे और वहां जाके परमेश्वर का काम भी करेंगे और उसकी सामर्थ को उतरते हुए भी I had देखेंगे। traveled to 40 countries. मैं 40 देशों की यात्रा कर चुका Mighty हूं। miracles, big ministry. बड़ी आश्चर्यकरम, बड़ी सेवकाई। But just before going for this crusade, लेकिन इस क्रूसेड में जाने से पहले suddenly I had pain in my heart. अचानक से मेरे हृदय में दर्द शुरू हुआ। 1 month before, 1 महीना पहले my brother died with heart attack. मेरा बड़ा भाई जो था वो हार्ट अटैक से खत्म हो गया He was only 43. और वो सिर्फ 43 साल का He was a था। pastor. वो पासवान थे Now I am 39. और मैं 39 हूँ I am taking care of his children and my children also. और मैं उसके बच्चे और अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। I went to the doctor. मैं डॉक्टर के पास गया The doctor checked. जचवाने के They लिए। said we should do angiogram. बोले एंजियोग्राम करना पड़ेगा। They said you have 3 blocks and all 90%, 99%, you have to go through bypass, heart bypass now. और आपके हृदय में 3 ब्लॉकेजेस हैं जो करीब 90-95% ब्लॉक हो चुके हैं। Hundreds of people with heart disease got healed in my meetings. और सैकड़ों ऐसे बीमारी से लोग मेरी सभाओं में चंगे हुए हैं And overnight everything changed in my life. और एक रात में मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। My relatives didn't want to lose me. My family people didn't want to lose me. और मेरे घर के लोग जो थे मुझे खोना नहीं चाहते थे। They said we lost your brother. हमने अपने भाई को खो दिया His है family is here, broken. और उसकी परिवार यहाँ टूटी हुई Now your family is so young. और तुम्हारी तो परिवार अभी बिल्कुल जवान We है। can't lose you. Doctors said, they were my friends. They said, no brother, we can't lose you. और डॉक्टर्स जो मेरे मित्र थे उन्होंने भी कहा हम आपको खोना नहीं चाहते। And I went through bypass. तब फिर मैं बाईपास मेरा We हुआ। cancelled those 9 crusades. वो 9 क्रूसेड्स हमने रद्द कर दी। I went through bypass. मैं उस बाईपास की सर्जरी से गया। People have problems before the bypass. लोगों को बाईपास के पहले समस्या होती है, I had problem after the bypass. लेकिन मुझे बाईपास के बाद समस्या हुई। I would get severe pain when I would stand and preach. जब मैं खड़े होकर प्रचार करता मुझे हृदय में बहुत तेज दर्द होता, As if heart attack. जैसे कि अब हार्ट अटैक आ जाएगा। For 2 years I suffered. 2 साल तक मैंने सफर किया। I went to doctors after doctors. मैं डॉक्टर के बाद डॉक्टर्स के पास गया Medicines after medicine. और दवाइयों पे दवाइयां लिया। Preachers after preachers for prayer. प्रचारकों के बाद प्रचारकों से प्रार्थना कराया, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। I got so depressed. इतना निराश हो गया, My own friends left me. मेरे खुद के मित्रों ने मुझे छोड़ दिया। I had financial debts. मेरे पास आर्थिक कर्ज हो गया। I became zero. मैं शून्य में आ I गया। couldn't go to preach. मैं जाके प्रचार नहीं कर If सका। I go to preach, I'll get pain. यदि मैं प्रचार करता तो मुझे दर्द होता। I have financial problems. मेरे पास आर्थिक समस्या आ I'm गई। depressed. मैं निराश हो गया My wife and children don't know what happened to Papa. और मेरे दोनों बच्चे परेशान थे कि अब पापा का क्या होएगा। Everything crashed. सब कुछ क्रैश हो गया। Everything changed. सब कुछ बदल गया। What happened? क्या हुआ? I was in that valley. मैं उस वादी में था I would sit and weep and weep and weep. और उस वादी में बैठ के मैं बस सिर्फ रोता 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 रहता। God, where are you? परमेश्वर आप कहाँ हैं? God, I seek your face. मैं आपके चेहरे को खोजता हूँ। And God spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे बात किया, Start a church now. एक कलीसिया शुरू कर। Church? चर्च? I'm not used to start church. मैं तो आदी नहीं हूँ ऐसी एक कलीसिया शुरू I करने don't का। like church. I like big crusade meetings. मुझे कलीसिया पसंद नहीं है, मुझे तो बड़ी बड़ी सभाएं पसंद है। Oh, come down. नीचे आ, Come down. नीचे आ, Start church. और एक कलीसिया I शुरू। started with 20 people. I started with 20 people. और मैंने 20 लोगों के साथ शुरू किया Slowly the church grew. और धीरे धीरे वो चर्च बढ़ा। We didn't take people from any other church. हमने किसी भी दूसरी कलीसिया से लोगों को अपनी कलीसिया में नहीं लिया, Only who would get saved. सिर्फ जिन्होंने उद्धार पाया। Few people were in our church. बहुत थोड़े से लोग थे People who traveled with me for big crusades, और जो लोग मेरे साथ बड़ी सभाओं में यात्रा करते, they'd come and look at me, they'd mock at me, they'd say, see this man, he preached to 1 lakh crowd, now he's satisfied with 100 people, and they'll go. और वे लोग आके मेरा मजाक उड़ाते और कहते कि जो व्यक्ति लाखों को प्रचार करता था अब इतने थोड़े से सदस्यों से संतुष्ट है। Years and years passed by. कई कई साल गुजरे, We went through loneliness.
हम बहुत खालीपन से गुजरे, brokenness, टूटेपन से, financial problem, आर्थिक समस्या, family problems पारिवारिक समस्या, for years. कई वर्ष तक। Then what happened, Brother Manohar? भाई मनोहर, उसके बाद क्या हुआ? In that valley, उस वादी में, I met the lily of the valley. और उस वादी में मैं, जो वादियों का शोषण है, उससे मेरी मुलाकात हुई। I met Jesus. मेरी मुलाकात यीशु से हुई। What did you see, brother? भाई आपने क्या देखा? What did you hear, brother? आपने क्या सुना? I didn't see anything. I didn't see anything. मैंने कुछ नहीं देखा, I didn't hear anything. मैंने कुछ नहीं सुना, But I met God and God met me. और मेरी मुलाकात सिर्फ परमेश्वर से हुई और परमेश्वर की मुलाकात मुझसे हुई। What happened? क्या हुआ? He opened his heart. उसने अपना हृदय मेरे ऊपर खोला। You know, walk with God is different. परमेश्वर के साथ चलना एक अलग बात है। He opened himself to me. और जब अपना आप को उसने मुझ पे खोला, I can't see anything. मैं कुछ भी नहीं देख सका, But I know he's opened his heart to me. He's opened himself. लेकिन मैं जान गया कि उसने अपने आप को मेरे सामने खोला है, And he showed me his nature. और उसने अपना स्वभाव मुझे दिखाया। I was shocked. मैं अचंभित हो गया। I said, I preached for 25 years to lakhs of people. I didn't know you that you are like this. मैंने कहा, मैं पिछले 25 साल लाखों लोगों को प्रचार किया हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपका स्वभाव, चरित्र ऐसा है। Merciful, utter merciful. और दया से भरा हुआ, Utterly lowly, utterly lowly. एकदम दीन, नम्र, So down. Nobody is lower than him. He is so low. इतना नीचे है कि उसके बराबर कोई नीचे नहीं है। He is the servant of all. वो सबका सेवक है। If you ask me, I will tell you, God is a servant. यदि आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर सेवक है। You see in your house, you have servants. Hey, ye le kya? Wo kar, ye kar. God is like that. He doesn't say anything. आप अपने घर में देखते हैं कि कैसे आप अपने सेवकों से कहते, वो लेके आ, वो लेके आ। The हमारा servant will not talk back to you. हाँ, और कभी भी सेवक आपसे पलट के बात नहीं करेगा। आपके घर में वो बाई काम करती है, वो आदमी काम करता है, ए ये कर, वो कर, ठीक है। कैसे आपके घर में एक भाई काम करती है, या कोई लड़का काम करता है, और आप उसको आज्ञा देते हैं, ये कर, ये कर, ये कर, और वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, जी सर। They don't talk back. वो वापिस में आपसे कुछ नहीं कहते। God is still lower than that. हाँ, यीशु मसीह इससे भी नीचे है। He opened himself to me. उसने अपने आप को मुझ पर खोल दिया। It would take years for me to understand that nature. उस स्वभाव को समझने में मुझे सालों लगे। Understand that nature. उस स्वभाव को समझने में He will show one nature. It will take 3 years for me to study that. वो एक स्वभाव बताता और उसके अध्ययन में मुझे 3 साल लग He जाते, shows another nature. 5 years to learn that. और एक और स्वभाव बताता और उसके बाद 5 साल उसको समझने में चले जाते हैं। I sensed what we are doing ministry outside, running church and all. It's totally different. God is totally different. और हम जो सेवकाई कलीसिया में या जो सेवकाई हम बाहर कर रहे हैं, उसमें और परमेश्वर में बहुत अंतर है। One of his natures. उसका एक स्वभाव कई स्वभाव में से, He looks at somebody and says, how can I die for this person? और उसका एक स्वभाव है, जब वो किसी एक व्यक्ति को देखता है तो उसके लिए बोलता है, मैं इस व्यक्ति के लिए कैसे अपनी जान दे सकता I was thinking, how can I live for this person? हूं, और मैं सोचता था कि मैं कैसे इस व्यक्ति के लिए How can I जीऊं? live for this person? What can I do for this person? मैं कैसे इस व्यक्ति के लिए कुछ करूं या उसके लिए जीऊं? But he says, how can I die for this person? लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं कैसे इस व्यक्ति के लिए जान दूं? Okay, I said, okay, this is a good friend of mine. I can die for this person. हाँ, मैंने कहा ये मेरा अच्छा मित्र है, मैं इसके लिए मर सकता हूँ। But he looks at the worst person and he says, how can I die for this person? लेकिन प्रभु ने सबसे बदतर व्यक्ति को देखा और उस बदतर को देख के बोला, मैं इसके लिए कैसे जान दे सकता हूँ? My life began to change. मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। He began to draw me into him. उसने मुझे अपने पास खींचना शुरू किया He began to come into me. और मुझ में अंदर आना शुरू किया। I began
to know little divine union. और तब मैंने सचमुच में ईश्वरीय एकता क्या है उसको जानना और समझना I शुरू in किया। you in me. Little, not theory, not confession, not just words. Little. मैं तुझ में और तू मुझ में, इस बात का अनुभव मैंने शुरू किया। ये लिखी हुई बात या कही हुई बात नहीं, लेकिन जो सचमुच है उस बात का अनुभव मैंने किया। Spirit, soul and body. आत्मा, प्राण और देह। That's why this conference was divine union. इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका नाम दिया गया ईश्वरीय एकता। I spoke few things. I spoke few things. और मैंने उस विषय में कुछ बातें कही। After many years, I opened up my heart to do conference and talk these things. बहुत सालों के बाद मैंने इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस की और अपना हृदय खोल के बात किया। That's why almost for 15 years, people would invite me and not go anywhere, not go. बहुत सारे लोग मुझे निमंत्रण देते रहते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। God is still working in my life. क्योंकि परमेश्वर फिर भी मेरे अंदर काम कर रहा था। This life in Jesus and Jesus in us is a different life. यीशु मसीह हम में और हम यीशु मसीह में, ये जीवन बिल्कुल अलग होता है। Outward life is different. This is different. बाहरी जीवन जो है वो अलग है, लेकिन ये जीवन जो है बिल्कुल अलग Let me है। close by bringing you to this. और मैं आपको इस बात पे बता के समाप्त करूं। And now listen, I'll tell you something before I tell you. मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुने। If God loves you, यदि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, if you find mercy, और यदि आपने दया पा ली है, big mercy, बड़ी दया, then only He will lead you into divine union with Him. तभी आपको वो अपने साथ ईश्वरीय एकता में लेकर जाएगा। He desires for everybody, उसकी इच्छा सबके लिए है, but everybody's desire is not that. लेकिन सबकी इच्छा इस बात के लिए नहीं है। People desire big ministry, big name, big crusades, power, anointing. Very few desire divine union. लोगों की जो है ना, बहुत से लोगों की इच्छा एक बड़ी सेवकाई मिल जाए, एक बड़ा ये मिल जाए, सामर्थ्य मिल जाए, बड़ा अभिषेक मिल जाए। नहीं है ऐसे जिनको ये इच्छा है कि मेरे ईश्वर के साथ, यीशु के साथ एक हो जाऊं। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because for all other big ministry, big power, everything, it requires nothing. क्योंकि बड़ी सेवकाई, बड़ा अभिषेक, बड़ा सामर्थ्य काम, इसके लिए कुछ जरूरत नहीं होती। But for divine union, it requires your death. ईश्वरीय एकता के लिए मृत्यु की जरूरत होती है। Death of self. स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए खत्म हो जाना। Nothing. You come to a place of absolute nothingness of self. और आप अपने जीवन में ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां अपने स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए बिल्कुल खत्म हो You are dead. आप मरे हुए हैं। Here there is nothing. यहाँ कुछ नहीं है, So God is here. Correct? यहाँ कुछ नहीं है तो परमेश्वर। So here there is nothing. God is here. यहाँ पे भी यदि कुछ नहीं है तो फिर परमेश्वर होगा। One more thing. फिर से God created the whole world by the words of His mouth. परमेश्वर ने पूरी दुनिया की सृष्टि अपने मुंह के वचन से की। But what ingredient did He use? Cement or mud or tar to create? क्या इस्तेमाल किया बनाने के लिए? सीमेंट, मट्टी, लोहा, क्या इस्तेमाल किया? कुछ भी नहीं, Nothing. कुछ नहीं। So nothing is the ingredient God uses to create everything. तो जो कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ बनाने के लिए उस कुछ नई सामग्री जो है उसको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के पास एक सामग्री है, परमेश्वर के पास एक सामग्री है जिससे सब कुछ करता है, जिससे वो सब कुछ करता है। और वो सामग्री का नाम है कुछ नहीं।
you become nothing, आप खाली हो जाएं, you are fit for the master's use. आप स्वामी के उपयोग की चीज बन जाएं। Somebody asked me, किसी ने मुझसे पूछा, what will happen, brother, if I become nothing? यदि मैं खाली हो जाऊंगा भाई तो क्या होएगा? You can go through the eye of the needle. ओह, आप फिर सुई की नोक में से निकाले जा सकेंगे। आराम से, with lot of space around, you can go, come back, go, come back. बहुत आराम से वो सुई के नाके में से फिर आप निकल जाएंगे। Can nothing go through the needle's eye? क्या सुई के नाके में से कुछ चीज निकलना संभव है? It's a great mercy. God brings us to absolute nothingness. एक बड़ी दया है जिसके द्वारा हम उस जगह पहुंचते हैं जहां बिल्कुल बिल्कुल खाली शून्य हो जाते हैं। Death to self. स्वयं के लिए खत्म हो गए, मर गए। मर गए। Pasai people, you are blessed people to hear these things. वसई के लोग, आप आशीषित हैं जो आपने आज का ये वचन सुना है। So death came in that widow's life. तो उस विधवा के घर में मृत्यु आई, Son died. बेटा मर गया, She was brought down. वो नीचे आई Dreams crushed. और स्वप्न जो था वो टूट गया She became nothing. और वो शून्य हो गई, Because God wanted to give Himself to her. क्योंकि परमेश्वर अपने आप को उसको देना चाहता था। When God wants to give Himself to anybody, He makes that person nothing. जब परमेश्वर किसी को अपने आप को देना चाहता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को शून्य खाली बनाता है। So don't groan and moan and grumble when God makes you nothing. Rejoice, your time has come. जब परमेश्वर आपको शून्य बना रहा है, खाली कर रहा है, तो शिकायत नहीं करें, बुड़बुड़ाएं नहीं, लेकिन आनंदित होएं, परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है। Amen. आमीन। Trying to close and close, it's still coming. Okay, well, मैं close कोशिश this. कर रहा हूं बंद करने की, लेकिन फिर भी आता जा रहा है। The child is dead. बालक मर गया। Now look here. देखे यहाँ, She goes to Elijah. वो एलिया के I'm पास cutting जाता है। short the story, right? She goes, why did you come to my house to remind me of my sin? हाँ, वो एलिया के पास जाके कहती है, मेरे घर क्यों आया और मेरे पाप का स्मरण क्यों दिला रहा है? Only blessing is not sufficient. हाँ, आशीष ही पर्याप्त नहीं है, Provision is not sufficient. जो प्रयोजन है वो काफी नहीं है। What we need is resurrection. वो जो हमें जरूरत है वो पुनरुत्थान की है। Amen. आमीन। So Elijah says, give that boy here. और फिर एलिया कहता है, मुझे वो बालक दे। Takes him in the upper room. उसको ऊपरी मंजिल पे ले जाता है। He is asking God a question. She asked him a question. He is asking God. महिला ने प्रश्न एलिया से किया, अब एलिया परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है। Why did you do to that lady? She's taking care of me so nicely. Why did you do that? See, he's so close to God. हाँ, आप देखिए वो कितना नजदीक है परमेश्वर के। कह रहा है, तूने मेरे को यहाँ भेजा और अब इस स्त्री के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कितना अच्छा मेरा ख्याल कर रही थी। मेरा कितना अच्छा ख्याल कर रही है। Why did you do that? क्यों किया ये? Send this child's life back. इस बालक के जीवन वापस भेज। Send this child back. इस बालक को वापस जीवित कर। Here is a man और यहाँ पे है वो व्यक्ति who has divine union with God. जिसका परमेश्वर के साथ ईश्वरीय एका है। I is gone. मैं स्वयं चला गया है, God is there. सिर्फ परमेश्वर है He वहाँ goes पर। and lies down upon that child. और वो जाता है और उस बालक पे पसर जाता है। 3 times he lies down, Father, Son, and the Holy Ghost. और एलिया 3 बार उसको पवित्र आत्मा में पसर जाता है। God, let this child's life come back. परमेश्वर होने दे इस बच्चे का जीवन Let वापस आ child's जाए। life come back. ये बच्चे का Let जीवन child's वापस, life come back. बच्चे का जीवन वापस आ जाए। Immediately the child will get up. और एकदम से बच्चा जी जाता है। Please listen. मेहरबानी से सुनिए। Other ministries will produce blessings, healings, and miracles. दूसरी सेवकाइयां जो हैं वो आशीष की और दूसरी बातों की पढ़ाई की आगे ले जाएगी।
But divine union produces resurrection. लेकिन ईश्वरीय एकता जो है वो पुनरुत्थान को लेकर आएगी। Amen. आमेन। And this boy was dead, came back to life. ये बालक मर गया था, अब जीवन में आ गया। And the woman, और वो महिला, she said, वो कहती है, now I know अब मैं जान गई you are a true servant of तू God. परमेश्वर का सच्चा जन है And the word of God is in your mouth. और परमेश्वर का वचन तेरे मुंह में है। When food multiplied, she didn't come to know that. हाँ, जब भोजन बढ़ता गया तब नहीं समझी वो, But when she saw the power of divine union in resurrection, she came to know that he is alive. लेकिन जब उसने एलिया में ईश्वरीय एकता और पुनरुत्थान को देखी तब समझ गई कि ये परमेश्वर का I सच्चा pray जन that the है। Holy Spirit will come upon you today. मेरी प्रार्थना है आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आए। In whichever way God has spoken to you through this message, let Holy Spirit take a grip over your life. इस संदेश में जिस प्रकार से जिस भी लाइन से परमेश्वर ने आपसे बात किया है उसको लेके पवित्र आत्मा आपको अपने वश में कर ले। One side, let him bless you as he blessed the widow. और एक तरफ जैसे उसने विधवा को आशीष दी आपको भी आशीष दे। Another side, let him bless you, prepare you and use you as he prepared Elijah. लेकिन दूसरी तरफ जैसे उसने एलिया को तैयार किया और उसके बाद इस्तेमाल किया, आपको भी तैयार करे और इस्तेमाल करे। Get ready to bring the fire of God. और तैयार हो जाएं परमेश्वर की आग लाने के लिए। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank यीशु। you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। I think I preached long. Oh my God, I forgot, right? Praise the Lord. Praise the Lord। Did you learn something today? आज आपने कुछ सीखा? Did you learn something? आपने सीखा? Amen. आमेन। Let's sing that beautiful song. आइए हम उस सुंदर गीत को गाएं। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। राजाओं का राजा तू, महिमा के योग्य है। राजाओं का राजा तू, महिमा के योग्य है। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, after such message, इस संदेश के बाद, after such message, ऐसे संदेश के बाद you don't need any extra pepping up, boosting you, praying, come on, come on. No, no. आपको और ज्यादा ऊंचा उठाने की, बोलने की जरूरत नहीं है। It is between you and your God. अब ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। And it is not just for one time. और ये एक बार की बात नहीं है, Just pray, finish. No, no, no. एक प्रार्थना की और समाप्त हो गया। This message will go with you throughout your life. और आपके जीवन भर ये संदेश आपके साथ जाएगा। Talk to God on these lines इन लाइनों पे, पंक्तियों पे परमेश्वर से बात करें and say, I want to know you. और कहें मैं आपको जानना चाहता हूँ। I know you, but very little. मैं जानता हूँ लेकिन बहुत थोड़ा, Not really, not properly. अच्छे से नहीं, सही तरीके से नहीं। I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ। For that knowledge, I am willing to let go of anything else. My pride, my ego, my hypocrisy, pretense, I will let go.
और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। अपना पाखंड, अपने बुराई, अपना सेल्फ, अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। My boasting, मेरा घमंड, I'm willing to come down. हाँ, मैं नीचे आने के लिए तैयार हूं। But I have one passion. I have one passion. मेरे पास एक ही जुनून है, I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूं। Why? क्यों? So that I can make you known to others. ताकि मैं दूसरों को आपको बता सकूं। The people that know their God shall be strong जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे मजबूत होंगे and do exploits. और बड़े बड़े काम If I करेंगे। pray a small prayer, छोटी सी प्रार्थना करूंगा, I will ask Jesus मैं यीशु से मांगूंगा that He will take hold of your life. कि वो आपके जीवन को पकड़ ले। And if anybody is serious about today's message, और यदि आज कोई संदेश के लिए गंभीर है, you want to know Jesus आप more, यीशु को जानना चाहते हैं, so that you will be gone, He will be there in your place. ताकि आप स्वयं चला जाए और सिर्फ यीशु मसीह आ जाए। If you are serious about it, यदि आप इस बात के लिए गंभीर हैं, I will plead with Him that He will give you great mercy और मैं निवेदन करूंगा कि वो आपके ऊपर बड़ी दया उंडेले and He will put you on that path. और परमेश्वर आपको उस मार्ग पर रख दे। It may be a difficult path, हाँ, कठिन मार्ग होएगा, but it is a blessed path. लेकिन आशीष से भरा हुआ मार्ग होएगा। Amen. आमीन। There's no path like that, knowing God, friend of God, one with God. उसके बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर को जानना, उसका मित्र बनना, उसके साथ में होना, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। When I say difficult path, it is not difficult for lovers of Jesus. It is difficult for the flesh nature. हाँ, जब मैं कह रहा हूँ कठिन मार्ग है ना, तो यीशु से प्यार करने वालों के लिए कठिन मार्ग नहीं होएगा, लेकिन जो शरीर से प्यार करते हैं, शरीर में चलते हैं, उनके लिए कठिन होगा। गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, वो सब छोड़ना पड़ेगा, वो तकलीफ होती है ज्यादा। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, चिड़चिड़ाना छोड़ना पड़ेगा। आइए प्रार्थना करें। Blessed Jesus, धन्य यीशु, He pleased you to come to this place and give these dear ones this blessed word. आपको ये भाया कि आप इन प्रिय लोगों के पास आके ये धन्य संदेश इनको दें। I am only your servant, a postman. I have come and delivered the message. मैं सिर्फ आपका सेवक हूँ, एक पोस्टमैन हूँ जिसने आपका संदेश इनके पास तक पहुंचाया है। Whoever responds to this message, Lord bless them. प्रभु जो कुछ भी इस संदेश का प्रति उत्तर देता है, आप उसे आशीष दें। Oh, hold them tightly. उनको मजबूती से पकड़ लें। Lead them into your everlasting path. और उनके अनंत के मार्ग में ले चलें। Let them see inward change and outward change. उन्हें अंदर भी परिवर्तन और बाहर भी परिवर्तन देखें। Miracles happen in their life. उनके जीवनों में आश्चर्य कर्म Let हों। resurrection power work in their bodies and homes. और प्रभु उनके शरीर में, घरों में पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिखाई दे। But I especially pray for those people लेकिन मैं विशेष तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ who make that desire and decision that I have to know Jesus in this lifetime. जो ये इच्छा रख के निर्णय लेते हैं कि मुझे अपने इसी जीवन में परमेश्वर को, यीशु को जानना है। I want to be filled with God मैं परमेश्वर से भर जाना in चाहता this हूँ lifetime. इसी जीवन में। For such people, I pray that you will give them great mercy generously and make it happen. मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी बड़ी दया उन पर उंडेल दें, ताकि उस बड़ी दया में ये बात उनके जीवन में हो पाए। We kiss your face. प्रभु हम आपको चूमते हैं। Bless everybody. हर एक को आशीष दें, Heal everybody. एक एक को चंगा कर दें, Prosper everybody. प्रत्येक को संपन्न कर दें And help us to walk in your will always. और सदा आपकी इच्छा में चलना In the सिखा दें। fear of God always. हर समय परमेश्वर के भय में चलना Bless सिखा दें everyone's family. और प्रत्येक के परिवार को आशीष दें। Bless the organizers. आयोजकों को आशीष दें। Bless Vasai. Bless वसई को आशीष दें। in Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.